चलिए आज हम बात करते हैं तुला राशि के लिए मई 2025 के उन बड़े बदलावों की जो इस महीने को खास बना रहे हैं। 7 से 31 मई के बीच ग्रहों की चाल में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो तुला राशि वालों की जिंदगी की दिशा तक बदल सकता है। इस महीने की सबसे अहम बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक माना जाता है, अपना स्थान बदलने वाले हैं। और जब गुरु स्थान बदलते हैं तो उसके असर दूरगामी होते हैं। वहीं राहु और केतु, ये दो छाया ग्रह जिनकी चाल रहस्यमयी होती है, भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। खास बात यह है कि राहु अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, जो उसकी उच्च राशि मानी जाती है। जब राहु अपने बलवान रूप में आता है तो वह व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बना सकता है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि प्रतिकूल हो तो वही व्यक्ति ऊंचाई से गिरकर सब कुछ गंवा सकता है। लेकिन फिलहाल राहु की स्थिति आपके लिए फायदेमंद संकेत दे रही है। यह समय आपको एक से ज्यादा क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या निजी जीवन। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझदारी से अवॉइड करना होगा ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में काम करे। तो तैयार रहिए एक नए अध्याय के लिए, क्योंकि सितारे इस वक्त आपका साथ देने को तैयार हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि मई 2025 में शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, गुरु और मंगल जैसे प्रमुख ग्रहों की चाल आपके जीवन पर किस तरह असर डाल सकती है, खासकर अगर आपकी चंद्र राशि तुला है या नाम के आधार पर आपकी राशि तुला बनती है। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह उस गहन रिसर्च और अनुभव का नतीजा है जो हम हर वीडियो से पहले करते हैं, ताकि आपको न केवल सही दिशा मिल सके बल्कि समय की चाल को समझकर आप सही फैसले ले सकें। बहुत से लोग हमारे विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या, करियर प्लानिंग या संबंधों से जुड़े निर्णय लेते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी संभावनाओं का नक्शा है, जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि किस ग्रह की चाल आपके लिए अवसर लेकर आ रही है और कहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास यात्रा ग्रहों की दुनिया में, जहां हर कदम आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि आपके जीवन पर असली असर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा डालती है, यानी कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और उसकी दशा आपके साथ कैसी चल रही है, उसी से तय होता है कि समय आपके लिए अनुकूल है या चुनौतीपूर्ण। लेकिन अगर हम तुला राशि के जातकों की बात करें तो मई 2025 में एक बड़ा ज्योतिषीय मोड़ सामने आ रहा है, जो आपकी सोच, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस बदलाव की शुरुआत होगी राहु के पंचम भाव में गोचर से, और खास बात यह है कि राहु अपने प्रभाव की शुरुआत आने से पहले ही कर देता है, यानी 18 मई को प्रवेश करने से लगभग 10 दिन पहले से ही आप इसके संकेत महसूस करने लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे शनि का गोचर 29 मार्च को आपके छठे भाव में हुआ था, और जैसा कि मैंने पहले बताया था, शनि जब राशि बदलते हैं तो पूरी तरह सक्रिय होने में थोड़ा वक्त लेते हैं, करीब 1 से 1.5 महीना। अब वही प्रक्रिया राहु के साथ दोहराई जा रही है, और यह समय आपको संकेत देगा कि आने वाला दौर कैसा आकार लेने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं अपने जीवन के अगले अध्याय को समझने और बेहतर दिशा में कदम बढ़ाने के लिए, तो यह समय ग्रहों की चाल को गंभीरता से लेने का है। तो चलिए बात करते हैं उस खास गोचर की जो आने वाले 18 महीनों तक तुला राशि वालों के पंचम भाव को सक्रिय रखने वाला है। और यकीन मानिए, राहु जैसे तेज और चालाक ग्रह का वहां विराजमान होना न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, बल्कि आपकी जिंदगी के कई अहम पहलुओं को भी नई दिशा दे सकता है। पंचम भाव केवल संतान या पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके सोचने की शैली, प्रेम जीवन, रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता, यहां तक कि आपकी निवेश, समझदारी और जोखिम उठाने के तरीके को भी दर्शाता है। अगर आपने पहले से स्टॉक मार्केट या किसी निवेश क्षेत्र में पैसे लगाए हुए हैं, तो राहु की यह स्थिति अचानक से अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे सकती है।
कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब पुराने फैसले नए परिणाम लेकर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी राहु का उच्च का होना आपके भीतर एक अलग ही तरह की चतुराई और डिप्लोमेसी पैदा कर सकता है। यानी आप चीजों को केवल तर्क से नहीं बल्कि रणनीति के साथ देखने लगेंगे। पर साथ ही यही राहु आपको जरूरत से ज्यादा चालाक या ओवर स्मार्ट भी बना सकता है, जो कभी कभी उलझनों का कारण बन सकता है। इसलिए ये समय है जब आपको अपने हर कदम को समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु अवसर भी देता है और अगर उसकी चाल को न समझा जाए तो भ्रम भी पैदा कर सकता है। जिस तरह कोई माहिर खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर हर चाल सोच समझकर चलता है, वैसी ही रणनीतिक और पैनी सोच राहु आपको इस समय प्रदान करेंगे, चाहे बात पढ़ाई की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो या इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों की। शिक्षा के क्षेत्र में यह ग्रह आपको एक अलग ही तरह की कूटनीतिक समझ देगा, जिससे आप प्रतियोगी माहौल में चुपचाप लेकिन प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो राहु आपकी निर्णय लेने की क्षमता को शार्प बनाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किस परिस्थिति में कौन सी चाल सबसे कारगर होगी, किस क्लाइंट या एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार रखना है और कौन सी रणनीति आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी। विशेष रूप से अगर बात शेयर मार्केट या किसी तेज मुनाफे वाले सेक्टर की हो तो राहु की यह स्थिति आपकी सूझबूझ को इतना तीखा बना सकती है कि आप कम समय में बड़ा लाभ कमा सकें। मैंने खुद कई बार देखा है कि जब राहु उच्च अवस्था में पंचम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पास ऐसा दृष्टिकोण आ जाता है जो दूसरों की नजरों से छिपा होता है, और यहीं से शुरू होता है सफलता का असली खेल, जहां आप शॉर्टकट्स को भी समझदारी से इस्तेमाल करके आगे निकल सकते हैं। आने वाले समय में तुला राशि वालों के लिए राहु कुछ ऐसे मौके लेकर आएंगे जहां कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना बनेगी, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी कोई खास डील हो या करियर में मिलने वाला नया अवसर। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये समय तय कर सकता है कि आपकी दुकान या फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा चलने वाली है और कहां निवेश करने से रिटर्न बेहतर मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय नई संभावनाओं का संकेत है। किस कंपनी में जॉब स्विच करना फायदेमंद रहेगा, कहां बेहतर पैकेज मिलेगा और किस दिशा में प्रमोशन या करियर ग्रोथ तय है, इन बातों का स्पष्ट अंदाजा आपको मई से ही लगने लगेगा। राहु यहां पर आपके आत्मविश्वास को एक नई धार देंगे, जिससे आप अपनी बातों और फैसलों में ज्यादा स्पष्टता और हिम्मत महसूस करेंगे। लेकिन हर सकारात्मक शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और यहां वो जिम्मेदारी है संतान से जुड़ी सावधानी। खासकर जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि पंचम भाव जो संतान का प्रतिनिधित्व करता है, वहां राहु की उपस्थिति कभी कभी उलझन या चिंता का कारण भी बन सकती है। इसलिए यह समय है जब आपको अपने आत्मबल और समझदारी दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि अवसर भी हाथ आएं और जीवन की नाजुक जिम्मेदारियां भी सुरक्षित रहें। आने वाले समय में तुला राशि वालों को अपनी संतान से जुड़ी कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो उनकी सेहत से जुड़ी चिंताएं हों, करियर में आने वाली रुकावटें या पारिवारिक मतभेद की स्थितियां। खास बात यह है कि यदि आप उनकी किसी योजना या बिजनेस में धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय वहां लगाया गया पैसा उल्टा नुकसान भी करा सकता है। न सिर्फ आपके वित्तीय पक्ष को चोट पहुंचा सकता है, बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अस्थिरता ला सकता है। बेहतर होगा कि फिलहाल आप कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बिना ठोस योजना के न लें और स्थितियों को थोड़े समय के लिए परखते रहें। साथ ही संतान के साथ रिश्तों में टकराव से बचें, क्योंकि यह समय भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है, न कि अनावश्यक बहसों का। विवाह से जुड़ी चिंताएं, करियर की अनिश्चितताएं और उनकी हेल्थ को लेकर मन में थोड़ी उलझन रह सकती है, लेकिन इन सब के बीच आपको अन्य जीवन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जहां जरूरत हो वहां धैर्य रखें और बाकी क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ को
शांति और सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। आने वाले समय में तुला राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, चाहे वो प्रमोशन हो, नई इनकम का स्रोत या किसी पुराने निवेश का फायदा। लेकिन साथ ही पंचम भाव में राहु की स्थिति संतान से जुड़े मामलों में कुछ अनचाही उलझनों को भी जन्म दे सकती है। राहु का स्वभाव ही है चीजों को अपने नियंत्रण में लेना और भ्रम की स्थिति पैदा करना, और जब ये लव लाइफ के भाव में सक्रिय होता है तो व्यक्ति को ओवरथिंकिंग की आदत लग सकती है। आप खुद को बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए पाएंगे। शक, असुरक्षा और बेवजह की बातचीत का सिलसिला बढ़ सकता है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं या लंबे समय से किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो यह समय थोड़ा सावधानी से चलने का है, क्योंकि राहु की वजह से रिश्ते में गलतफहमियां पनप सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अनजाने में ऐसी बातें कह देंगे जो सामने वाले को चुभ जाएं, और यही बातें धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते में दरार ला सकती हैं। इसलिए अपने शब्दों और भावनाओं दोनों पर कंट्रोल बनाए रखें। दिल की सुने, लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलें, ताकि आप राहु के मानसिक जाल में उलझे बिना अपने संबंधों को मजबूती दे सकें। अब जरा नजर डालते हैं उस दिलचस्प संयोजन पर जो मई में आपके छठे भाव में बन रहा है, शनि और शुक्र की युति। ये ग्रह जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो जीवन के उन पहलुओं को छूते हैं जो अक्सर तनाव और संघर्ष से जुड़े होते हैं, जैसे कर्ज, रोग और प्रतिस्पर्धा। अगर आपके ऊपर पहले से कोई उधारी या पुराना लोन है, तो इस समय वो दरवाजा खुल सकता है जिससे आप उस बोझ को हल्का कर सकें। वहीं अगर आपने नया लोन लेने की योजना बनाई है, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंशन हो, नया वाहन खरीदना हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, तो शनि जैसे ही अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रभाव में आएंगे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी डील पक्की होने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी। यह महीना उन लोगों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है जो आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपकी सेहत को लेकर भी थोड़ा सजग रहना जरूरी होगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में बैठकर जीवन शैली से जुड़ी कुछ समस्याएं उभार सकते हैं, जैसे थकावट, अनियमित खानपान या स्किन से जुड़ी दिक्कतें। तो कुल मिलाकर मई का महीना फाइनेंशियल रिलीफ और हेल्थ मैनेजमेंट दोनों के लिए एक निर्णायक मोड साबित हो सकता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से हैंडल करें। मई का महीना तुला राशि वालों के लिए एक दिलचस्प मोड लेकर आ रहा है, खासकर जब बात शनि और शुक्र की युति की होती है जो आपके छठे भाव में बन रही है, और ये युति आपके लग्नेश को सीधे प्रभावित करेगी। इसका असर ये होगा कि धन का आगमन तो जरूर होगा, लेकिन साथ ही खर्चे भी उसी रफ्तार से आपका पीछा करेंगे, जैसे पैसे की जेब में आते ही कोई अदृश्य हाथ उसे बाहर निकाल ले। फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शनि का छठे भाव में आना एक तरह से आपके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत की घड़ी बन सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी या मेडिकल समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब उसका हल मिलने के संकेत प्रबल हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकेशन से हो या किसी छोटे ऑपरेशन से। शनि को छठे भाव में रोगों, कर्ज और दुश्मनों का विनाशक कहा जाता है, और जब वह पूरी ताकत से सक्रिय होता है तो आपकी राह में खड़े बड़े से बड़े विरोधी भी खुद को असहाय महसूस करते हैं। आने वाले वर्षों में आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य कवच आपके चारों ओर खिंच गया है, जहां शनि की मौजूदगी आपके खिलाफ रचे गए किसी भी षड्यंत्र को नाकाम कर देगी। तो चाहे प्रतिस्पर्धा हो या पुरानी चुनौतियां, शनि अब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब शनि छठे भाव में गोचर करता है तो उसकी ताकत को लेकर एक दिलचस्प धारणा है। कहा जाता है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वही हथियार, वही तरीका उसी पर पलट जाता है। यानी जो कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका वह हमला खुद उसके ही खिलाफ काम करता है। शनि का यह प्रभाव खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से किसी कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं या जिनके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है। शनि की मदद से आप इन जटिल मुद्दों से उबरने में सफल होंगे और कोर्ट से आपको राहत मिलने की संभावना है।
अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन शनि आपके पक्ष में रहेगा, जो न केवल आपके विवादों को सुलझाएगा बल्कि आपको संतुलित भी बनाए रखेगा। और जब हम आपके सप्तम भाव की बात करें तो मिड मंथ तक सूर्य इस भाव में रहेंगे, जो रिश्तों और साझेदारियों के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। 7 मई को बुध छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और ये बदलाव खास तौर पर व्यापारियों के लिए बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है। इस समय व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, खासकर अगर आपका काम किसी तरह के कम्युनिकेशन पर आधारित है, जैसे ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी या कोचिंग। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए एक नए और प्रभावशाली पद की प्राप्ति का हो सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। हालांकि इस बदलाव के साथ एक चुनौती भी आ सकती है। आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि वे आपकी बातों को नहीं समझते या समर्थन नहीं करते। बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं सूर्य का सप्तम भाव में आना, चाहे वह मेष राशि में हो, साझेदारी के मामले में हमेशा सकारात्मक नहीं होता। काल पुरुष की कुंडली में यह स्थिति पार्टनरशिप के लिए शुभ नहीं मानी जाती और इस दौरान कुछ न कुछ अड़चनें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में इस समय आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस अवधि में आपकी निजी जिंदगी में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। आप चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हों, लेकिन अपने साथी के साथ रिश्तों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी पार्टनरशिप या किसी के कहने पर बड़े निवेश से बचें, क्योंकि ऐसे फैसले बाद में नुकसान का कारण बन सकते हैं। सूर्य, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, 1 महीने के लिए गोचर करते हैं और इनका प्रभाव बहुत तेज होता है, खास तौर पर जब यह किसी भाव में प्रवेश करते हैं। अगर आप किसी कामकाजी माहौल में हैं तो यह समय थोड़ी एहतियात बरतने का है। बॉस या सहकर्मियों के बारे में किसी से बात करते वक्त सावधान रहे, क्योंकि अगर आप किसी से भी फोन पर किसी की बुराई करते हैं तो सामने वाला आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है और यह आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि बाद में ये बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। इस समय आपको किसी से भी फोन पर व्यक्तिगत या प्रोफेशनल मामलों में बात करने से बचना चाहिए, खासकर अगर आप अपने सहकर्मियों या बॉस के बारे में किसी से कुछ नकारात्मक बात कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है और उसे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस वक्त बातचीत में संयम रखना और बिना सोचे कोई प्रतिक्रिया न देना बेहतर रहेगा। अगर बॉस या किसी उच्चाधिकारी से कोई विवाद या असहमति हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर सोचना होगा, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो। इसी दौरान सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और इससे आपके पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है। पिता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते आपको खर्चे का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ सकती है। यह स्थिति हर तुला राशि वाले के लिए नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है या इस समय आपके ऊपर कोई विशेष महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए, विशेषकर जिनकी कुंडली में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है, स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने कार्यों में सतर्क रहना होगा। खासकर यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी भी तरह के ट्रैप में फंसने से बचें, जैसे रिश्वत देने या लेने से। ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती हो, उसे दूर रहना बेहद जरूरी है। याद रखें, पैसा कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारी इज्जत और मान सम्मान सालों की मेहनत से बनता है। अगर एक बार आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाए तो लोग आपके सैकड़ों अच्छे कामों को भूलकर बस उसी एक गलती को ताउम्र याद रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप किसी भी ऐसे कार्य से बचें जो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा को धुंधला कर दे। यही वह समय है जब हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। इस समय
सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक गोचर में से एक है देवगुरु बृहस्पति का भाग्य के भाव में प्रवेश करना, जो 14 मई 2025 को आपके अष्टम भाव से भाग्य के भाव में आ जाएंगे। गुरु का यहां आना आपके जीवन के कई रास्ते खोल सकता है और आपको अपने पिता का समर्थन भी मिलेगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब भी गुरु भाग्य के भाव में प्रवेश करते हैं तो वह आपके काम में मेहनत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस दौरान आपको भाग्य पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर ही सफलता मिलनी है। गुरु का प्रभाव है कि वह जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल देंगे। इस समय आपको अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गुरु जब भाग्य के भाव में होते हैं तो वह बताते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि कठिन मेहनत से ही मिलती है। जब गुरु आपके 9th हाउस में जाएंगे तो यह समय आपके लिए कुछ खास काम करने का है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपको तब ही फायदा देगा जब आप अपनी मेहनत और कर्म में पूरी तरह से लग जाएंगे। यह वही समय है जब अगर आप मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिल सकेगी। दूसरे ग्रह जैसे राहु, जो आपको अच्छे पैसे देने आ रहे हैं, और शनि, जो अगले 2 सालों तक आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपको मदद करेंगे। लेकिन असली फायदा गुरु तभी देंगे जब आप कर्म में ईमानदारी से जुटे रहेंगे। इस महीने विशेष रूप से अगर लंबे समय से किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो आपको अचानक से उसका हिस्सा मिल सकता है। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो इस समय आपकी पहचान और प्रसिद्धि भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना कर्म के बल पर लाभ और सफलता के नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप मेडिटेशन, तंत्र विद्या, रिसर्च या साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपके काम में न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि आपको नाम और प्रसिद्धि भी हासिल हो सकती है। वहीं गुरु के गोचर पर हम एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे ताकि हम इस विषय को और गहराई से समझ सकें। इसके अलावा मंगल ग्रह के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका 10th भाव में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खासकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या नए क्लाइंट्स से जुड़ने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। अगर इस महीने आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो अब वह भी हो सकती है। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हुए नजर आएंगे, खासकर धन संबंधी मामलों में। जब मंगल 10th भाव में होते हैं तो वो न केवल जीत की दिशा में कदम बढ़ाते हैं बल्कि अपने काम के प्रति इतनी ताकत और समर्पण दिखाते हैं कि लाखों लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। मंगल का 10th भाव में आना आपके समाज और परिवार में आपकी स्थिति मजबूत करेगा। इस दौरान आपके अंदर काम को लेकर एक नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी और आप किसी भी परिस्थिति में अपने कार्यों को टालने या पेंडिंग करने का विचार भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं केतु के गोचर की। 18 तारीख को केतु आपके लाभ के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पहले आपके 12वें भाव में थे, अब वह लाभ के घर में होंगे। केतु को रहस्यमयी ग्रह माना जाता है और जहां यह स्थित होते हैं वहां किसी न किसी रूप में गहरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इस गोचर के दौरान मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। जब केतु लाभ के भाव में गोचर करता है तो यह संकेत देता है कि आपको अपनी उपलब्धियों और लाभों को छिपाकर रखना चाहिए, चाहे वह आपकी नौकरी से मिल रही सैलरी हो, प्रमोशन हो या किसी दूसरे स्रोत से मिलने वाला पैसा। आपको इन बातों को बहुत सतर्कता से बिना किसी को दिखाए रखना चाहिए। जितना भी लाभ आपको मिलेगा उसे चुपचाप अपने तक ही सीमित रखें ताकि किसी प्रकार की समस्याएं या विवाद उत्पन्न न हो। जैसे ही आप अपनी सफलता या लाभ की बात दूसरों से शेयर करेंगे वैसे ही केतु आपके लाभ के स्रोत में समस्याएं खड़ी कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 1.5 साल यानी 18 महीने तक आपको लाभ ही लाभ मिले तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी उपलब्धियों और फायदे को छुपाकर रखें। इस रहस्य को किसी से भी, चाहे वह दोस्त, परिवार
या रिश्तेदार हो, न बताएं, क्योंकि जैसे ही आप इसे उजागर करेंगे, केतु आपके लाभ के पर्दे को हटा देगा और फिर आप अपने कामकाज के बावजूद उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। याद रखें, केतु एक रहस्यमयी ग्रह है और इसका प्रभाव तब तक सकारात्मक रहेगा जब तक आप अपनी आय और लाभ के बारे में चुप रहेंगे। अगर इस महीने आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो वीजा मिलने के अच्छे चांसेस हैं। शुक्र और शनि की युति आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी, जिससे विदेश से आपको आर्थिक लाभ और आमदनी मिल सकती है, लेकिन साथ ही कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर तब जब आपकी लोन की ईएमआई आएगी। यह स्थिति आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए मई 2025 का माहौल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।